आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। माने ट्रायंगल की एरिया जो है हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे निकालेंगे उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए यह जो है एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ऐसे, और इसके वर्टिसेस हैं ए x1 y1, यहाँ पर है b x2 y2 और यहाँ पर है c x3 y3। और इसकी एरिया पिछली कक्षाओं में हम लोग इस तरह से निकालते थे, एरिया इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से निकालते थे। अब करना क्या है कि फार्मूला पिछली कक्षा का है, इसको जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका जो डिटरमिनेंट फॉर्म होता है वह ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, इस तरह से, और डिटरमिनेंट फॉर्म में x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1, इस तरह से। और यह जो है इस ट्रायंगल की एरिया जो ये है उसका डिटरमिनेंट फॉर्म यह होगा आपका। और यह जो है ऑलवेज यह जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं और उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो केवल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, माने केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब होगा क्या कि ये हरदम जो है हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। इसके बाद है ये कि अगर पिछली कक्षा में ये भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी और उसका सॉरी ट्रायंगल का वर्टिसेस ए बी सी दिया हुआ है और कहा जाता है कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रायंगल के एरिया को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी है कि अगर इस ट्रायंगल की एरिया हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिए, नोट कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या कि यह x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1 यह जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी जब कभी भी आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और उसको कोलिनियर प्रूव करना है बाय डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख करके और x1 y1 की वैल्यू भर देंगे और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। वह अगर 0 आता है तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आइए एक्सरसाइज, ये आपका 4.3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है 1 0 6 0 और ये 4 3 और इसकी जो है एरिया निकालनी है, फाइंड एरिया बाय डिटरमिनेंट फॉर्म। तो जब डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया जब इसकी निकालनी है तो डिटरमिनेंट की एरिया क्या होती है, इस तरह से x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। अब करेंगे क्या कि इसमें ये सारा रिजल्ट जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x1 y1 के प्लेस पर 1 0, तो यह हो गया 1 0 1। x2 y2 के प्लेस पर 6 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 0 1। x3 y3 के जगह पर 4 3, तो यह हो जाएगा 4 और 3 और यहाँ पे 1 ये। अब आगे करना क्या है कि बस सिंपल सा जो आप डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना जानते हैं आप उसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो इसका एक्सपेंशन हम ऐसे करेंगे कि सेकंड कॉलम में ये 2 हमें 0 मिल गया, 2 जीरोज है, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में जो है इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो 3 यह हो गया ऐसे, देखिए 3 यहाँ ये और ऐसे कर देंगे। तो इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 1 × 1।
अब देखिए ऐसे ढका हुआ है तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 1, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 और ये सॉरी यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा आपका -3 और इंटू -5 इस तरह से, यह हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो यह जो है आपके इस डिटरमिनेंट की एरिया निकल गई 15/2। चूंकि यह एरिया है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देख लीजिए 2 दिया हुआ है कि यह ए है, ए, और यहाँ पर है यह ए बी प्लस सी इस तरह से, फिर बी है ये आपका बी सी प्लस ए, और एक और पॉइंट है सी, तो ये दिया हुआ है सी ए प्लस बी, और कह रहा है कि यह आर कोलिनियर, यानी यह जो पॉइंट जो है आपके कोलिनियर है, तो प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया, अगर एरिया ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 जो अभी यहाँ मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से यह जो है x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तब करेंगे क्या कि x1 y1 के प्लेस पर भर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a b प्लस सी 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा b c प्लस a 1, फिर यहाँ पर c और a प्लस b और ये 1। अब करेंगे क्या कि देखिए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म से इसको सॉल्व कर देंगे। इट मीन्स क्या कि इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे। जो ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर a b c और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, 1 1 1। अब करेंगे क्या कि इस a प्लस b प्लस सी को कॉमन कर लेंगे, तो a प्लस b प्लस सी ऐसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a बचा, यहाँ पे b, यहाँ पे c, 1 1 1 1 1 इस तरह से। अब आप देखिए कि इस डिटरमिनेंट में यह सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बोथ आर इक्वल। जब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपके इक्वल हो गए तो उस समय उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो यह हो जाएगा आपका a प्लस b और प्लस c इंटू 0 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है K0 40 02, और ये कह रहा है कि अगर ये डिटरमिनेंट है और इसकी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो इस K की वैल्यू आपको निकालना है। एक बार और समझिए कि यह एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस इतना है और उस ट्रायंगल की एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो इस K की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल की जो एरिया होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यह जो है ये ट्रायंगल की जो एरिया होगी यहाँ पर +-4 हम लिख सकते हैं। +-4 लिखने से ये फायदा होगा कि हमें जो है K की वैल्यू 2 मिलेगी, और एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। एरिया ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वह x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, और यह जो है आपका +-4 हो गया। x1 के प्लेस पर यह हम k 0 और यह हो गया आपका 1, और यह हो जाएगा 4 0 1, और यह हो जाएगा आपका 0 2 और 1, और यह हो गया आपका +-4। अब इसका हम क्या कर देंगे कि इसका एक्सपेंशन कर देंगे किससे, ये सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में। सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉरी यहाँ पे 2 छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए आगे ये -2 यह हो गया,
आगे देखिए, फिर इसको क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे हम इसको ड्रॉप कर देंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा k इंटू 1 माइनस, अब देखिए, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 इस तरह से, और यह जो है प्लस माइनस 4, इस -2 से यह 2 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस, और ये k -4 इज इक्वल टू प्लस -4, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -k + 4 इज इक्वल टू प्लस -4। तो अब यह हो जाएगा कि अगर हम केवल पॉजिटिव लेते हैं यानी -k + 4 इज इक्वल टू 4, तब ये k इक्वल टू जो है आपका 0 हो जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो -k और +4 इज इक्वल टू -4, तो -k इज इक्वल टू -8, तो यह हो जाएगा k इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू हमें 2 मिलती है, एक मिलता है आपका यानी k इक्वल टू 0 और 8। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस लेने से हमें k की वैल्यू 2 मिलती है, एक k इक्वल टू 0 और एक k इक्वल टू 8। अगर केवल हम प्लस लिए होते तो हमें केवल k की वैल्यू 0 ही मिलती। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 and 3 6, यानी वह लाइन जो इस 2 पॉइंट से होकर के गुजर रही है उस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो सपोज कीजिए कि यह जो है लाइन हो गई, यह जो है पॉइंट जो है आपका B है, यह जो है पॉइंट C है, B का कोऑर्डिनेट 1 2 है और C का कोऑर्डिनेट 3 6। सपोज कीजिए इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन को इधर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, तो यह जो है और यह हो गया आपका XY। इस लाइन पे एक पॉइंट हमने ले लिया जो कि क्या हो गया XY। तब जब इस लाइन पर पॉइंट हम XY लेंगे तब ABC या 3 पॉइंट सर्व कोलिनियर आपका होगा, और जब 3 पॉइंट सर्व कोलिनियर होगा तो उस समय क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तब ये ABC आपका कोलिनियर होगा। तो यहां पर टेक ए पॉइंट ऑन लाइन BC, तो देन A, B and C are collinear, और जो ही ये कोलिनियर होगा इट मीन्स क्या कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वह जो है 0 हो जाएगी। तब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 के प्लेस पर ax y1 और x2 y2 के प्लेस पर 1 2 1 और x3 y3 के प्लेस पर 3 6, और यह हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0। और जो ही 0 होगा तब अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो देखिए यहां पर लिखेंगे x, ऐसे देखिए x है ऐसे ढक देंगे और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2, और इधर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। फिर देखिए -y यहाँ पे, तो जब -y लेंगे तो इस तरह से और ऐसे ढक देंगे ऐसे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और फिर देखिए 1 तो ये हो गया +1, और इसका ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इस 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x, और ये -4 और -y -2, और यह जो है आपका 0 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा -4x और +2y इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x -2y इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x और -y इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी यही वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इस पॉइंट 1 2 और 3 6 से होकर के जा रही है। तो इस तरह से ये था।
और हमें आशा है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।